भक्तों के संग भगवान भूल जाते कि मैं भगवान हूं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची अर्जुन के प्रेम में भूल गए सख्य रस में कि मैं द्वारिकाधीश हूं। भूल गए, रथ हाँकने लगे, दास बन गए। प्रेम के रासु यज्ञ युधिष्ठिर की नोता में झूठ उठाई। युधिष्ठिर के प्रेम में भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं भगवान हूं। झूठी पतले उठा रहे हैं। सखुबाई बन करके सखु भाई के पति के चरण दबा रहे, पंखे से हवा कर रहे हैं, उनके लिए रोटियां बना रहे। कौन? ठाकुर जी सखु बन करके। भूल जाते हैं। सेना नाई का रूप धारण करके राजा की मालिश कर रहे हैं। सेना मेरे प्रेम में मेरे संतों की सेवा में लग गया, भूल गया कि राजा के पास भी जाना मालिश करने के लिए। भूल गया सेना। तो स्वयं मेरे ठाकुर जी सेना नाई का रूप धारण करके राजा के पास मालिश करते हैं राजा की। भूल जाते हैं भगवान अपने आप को, भगत के भाव से भावित हो जाते हैं। तो जब भगत के साथ ये लीलाएं हो जाती हैं, वहां तो फिर स्वयं भगवती प्रेम की अधिष्ठात्री देवी रस की घनीभूत मूर्ति। ये दो नहीं, और वेद ने दोनों को एक ही कहा है। क्या? रसो वही सहा। वो सर्वोपरि तत्व क्या है? वो रस तत्व सर्वोपरि है। वही रस वेद ने एक वचन में रस की व्याख्या की है। रसो वही सहा, वो रस स्वरूप है। लेकिन वो एक रस दो रूपों में अनादिकाल से विहाररत है। वेद की यहां बोलती बंद। वेद कहता है इस निकुंज में हमारा प्रवेश नहीं। हमने दूर से देखा, निराकार से भी आगे एक रस स्वरूप है परमात्मा का, लेकिन कैसा रस स्वरूप है वो हम नहीं जानते। वो तो निकुंज से सखियां आती हैं, वो रहस्य खोलती हैं इस निकुंज का, कि वेद ने जिसको रस कहा है वो आखिर रस है क्या। इसलिए इस रस की उपासना करने वालों को कहते हैं रसिक, सखियों को कहते हैं रसिक। और ठाकुर जी का नाम है रसिक बिहार नहीं, और हमारी किशोरी जी रसिकी नहीं। रसिया रसिया सब कहें रसिया, रस की खान रसिया ही कोई कर सके रसिकन की पहचान। ये रस उपासना वेद ने इसको ब्रह्म का जो सर्वोपरि स्वरूप उसको रस कहा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।